Good morning students. Now we will learn the dot product of two vectors. Dot product of two vectors, it is also known as the scalar product. It is also known as the scalar product. Okay. इस डॉट प्रोडक्ट दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ते हैं वेक्टर्स में, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। Let us see how the dot product is defined. So it is defined as the dot product of two vectors. कोई A वेक्टर है और B वेक्टर है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द, और देखो A डॉट B, इन दोनों प्रोडक्ट से जो नया क्वांटिटी आएगा दैट इज ए स्केलर। ठीक है, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज ए स्केलर एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू। ठीक है, तो A डॉट B को डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड cos थीटा। ठीक है, A dot B is defined as magnitude of A, magnitude of B and cos theta. अब इसको ज़रा समझो ज्योमेट्रिकली कि क्या मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है। देखो जी, एक वेक्टर ये है A, ठीक है, एक वेक्टर ये है आपका B वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू। अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस ऑन दिस वेक्टर? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या इसको लिख सकते हैं B cos थीटा, लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा B cos थीटा, ये हो जाएगा B sin थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, it is defined as the product of magnitude of the vectors। जैसे वेक्टर ये B cos थीटा, ये आपका हो जाएगा ना A B cos थीटा। समझ में आ रही? इस तरीके से एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर A वेक्टर ये है, B वेक्टर आपका ये है, तो अगर मैंने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर इस वेक्टर B के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो इस और ये थीटा इसके बीच का एंगल है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A cos थीटा। ठीक है ना जी, ये आपका परपेंडिकुलर बना, ये आपका बेस बना, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो जी, हाइपोटेन्यूज B है ना, तो इसका B cos थीटा आता है, तो हाइपोटेन्यूज A है तो इसका A cos थीटा है, ये A sin थीटा रहेगा। तो A डॉट B क्या डिफाइन करेंगे? A डॉट B इज इक्वल टू A cos थीटा और B, डॉट नहीं लगाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा A B cos थीटा। ठीक है, तो A डॉट B क्या डिफाइन करते हैं? A dot B is defined as product of magnitude of two vectors and cosine theta is the smaller angle between the two। तो ये डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस चीज़ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर कितना आया, तो इसका कितना आया प्रोजेक्शन B cos थीटा। तो यही है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब जरा समझेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे जरा। तो जो है प्रॉपर्टीज जैसे समझेंगे, तो पहला है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो A डॉट B कितना आ जाएगा AB cos 0 कितना होता है 1। लेकिन फॉर यूनिट वेक्टर्स अगर बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसके मैग्नीट्यूड 1, तो I डॉट I कितना हो जाएगा 1,
क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा भाई आई, इसको अगर डिफाइन करते हैं तो क्या डिफाइन करेंगे, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर 1 इंटू कॉस जीरो कितना होता है 1, ये 1 1 1। इस तरीके से आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे डॉट जे कितना हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 1, और के डॉट के भी कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से जो सेम टाइप के वेक्टर्स इनका डॉट प्रोडक्ट, गलती से भी आपने वेक्टर्स में यहाँ पे क्रॉस लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब डॉट ही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है यानी थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा आपका ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस 90 कितना होता है 0, यानी जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आता है, पूछता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 मतलब दो वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तीसरा वह अच्छा इसमें फॉर यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाएगा, फॉर यूनिट वेक्टर्स तो आई कैप डॉट जे कैप, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई एक्स एक्सिस वाई जे, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, एंगल कितना 90, तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 0 आने वाला है, और सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 आने वाला है। ये न्यूमेरिकल्स में प्लीज़ ध्यान रखना ये चीज़ में, ठीक है। थर्ड है व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब cos 180 कितना होता है -1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -ab, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द केसेस, ठीक है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, नोट कर लो इसको, ठीक है। वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि कॉम्यूटेटिव, कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जी कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए। कैसे, अगर ए डॉट बी लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बी ए कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी हमेशा इक्वल होगा बी डॉट ए के। दूसरा प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव। तीसरा होता है कि अगर एक वेक्टर है और उसी वेक्टर के साथ में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो दैट विल गिव्स यू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। कैसे, ए डॉट ए और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 cos 0 1, तो ए डॉट ए गिव्स द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। फोर्थ वन, अगर कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर के साथ में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई में है तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी। समझ में आया क्या मतलब होगा इसका? जैसे बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप है, अगर इसके साथ मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। सुनना है, तो ये मतलब होता है इसका। सो
ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की। स्केलर प्रोडक्ट जो होते हैं कॉम्यूटेटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। सेम के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, और अगर ए डॉट को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो रियल नंबर बाहर हो जाएगा, ए डॉट बी इसके इतने टाइम्स होता है। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब ज़रा समझो कि क्या मतलब होता है और डिटेल में कैसे इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। देखो जी, अगर एक वेक्टर ए है, इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो रिजॉल्व करना एक्स का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए एक्स ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। व्हाट इज ए एक्स ए वाई ए जेड? ए एक्स इज द component of a vector along x axis, ay is the component of a along j axis, az is the component of a along k axis, z axis। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में, हमने 2 डायमेंशन जब पढ़ा था तो आई और जे ही था, 3 डायमेंशन आ जाएगा तो जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी वेक्टर है तो क्या लिखूंगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ठीक, अगर मैं इनमें डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो जी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब पहले इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको 3 बार इनके साथ में, फिर इसको 3 बार इसके साथ में। ये सब आपको मैथमेटिक्स के रूल पता है। फिर जैसे आप करेंगे ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, तो आई डॉट आई कितना होता है 1। फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0। फिर आप करेंगे ए एक्स बी जेड आई डॉट के कितना होता है 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0। तो यानी इतना, फिर सिमिलरली ए वाई करेंगे 3 बार, ए जेड करेंगे 3 बार। तो इतना सब करने से अच्छा आपको याद रहे कि भाई एक ही टर्म आ रहा है एक बार में, आई डॉट आई वाला, बाकी सब टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में क्या आएगा, कैसे करना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स क्या होने वाले हैं 0। तो आंसर क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको पता है कि बाकी सब आई, जैसे इसको करेंगे तो ए वाई इंटू बी एक्स और ये जे डॉट आई क्या हो जाएगा 0, ए वाई बी वाई जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1। तो बाकी सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ जे डॉट जे के डॉट के वाले टर्म्स ही रहेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। थैंक यू।